अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टोटका लाई हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। जिन लोगों की शादियाँ होने वाली हैं, उनके रंग काले हैं, उनके लिए, और जिन जो लोग चाहते हैं कि मेरा रंग गोरा हो जाए, उनके लिए आपको इंजेक्शन लगवाने की और डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप मेरा टोटका इस्तेमाल करके देखें। तो ये मेरा टोटका तो नहीं है तो किसी यूट्यूबर का ही टोटका, मगर मैं आपको बिल्कुल आपके सामने इसको बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसे एक एक बात बताऊंगी ये कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये मैंने एक अनार लिया है। तो आपने पहले 7 अनार लेने हैं। आप देख लें कि आपको क्या फ़ायदा होता है उसमें बाद, मगर ये 40 दिन आपने ये टोटका करना है लाजमी। आपके सारे जिस्म का जो रंग है वो सफ़ेद होगा। आपकी मैदे की सारियां बीमारियां जो वो ख़त्म होगी। ये लिया अनार, और सिर्फ इस ये मैंने धो लिया अच्छी तरह। ये सिर्फ ये जो इसकी टोपी है ना, ये आपने काट देनी है। ये टोपी काट देनी है ऊपर से। ये छुरी के साथ आपने ये टोपी छुरी के साथ आपने अलहदा कर देनी है बस। और इसका कुछ नहीं अलहदा करना आपने, सिर्फ ये टोपी उतारनी है ऊपर से। ये देखें मैंने उतार दी है अच्छी तरह सफाई करके। ये आपने उतार लेनी है, साफ़ करना है इधर से अच्छी तरह। आपने इसका ना ऊपर से जो गंद है ये अच्छी तरह क्लियर साफ़ कर लेना है ये वाला। तो साफ़ करके इसके आपने टुकड़े कर लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, छिलके समेत टुकड़े करने हैं। कोई छिलका नहीं उतारना, कोई चीज़ नहीं उतारनी। फिर आपने ये देखें, ये मेजरमेंट मैंने लिया है। तो ये तकरीबन 60 ग्राम है कि 70 ग्राम का ये गिलास है। तो आधा किलो आपने दूध लेना है। और ये काट के आपने आधा किलो दूध ये लेके इसमें डाल देना है और सारी रात पड़े रहने देना है इसको। ये ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो सुबह उठ के आपने इसको ग्राइंड करके मिल्क शेक बना के उसको कपड़े से छानी से या कपड़े से पुन के आपने वो गिलास जो है ये पी लेना है। अब मेरी बात की आपको समझ तो आ गई होगी। तो आज मैंने ये अपने लिए लेके आई हूँ और अपने लिए ही आज बना के मैंने रखना है। तो अब मैंने आपको ये सारी बात बता दी है। आधा किलो दूध लेना है और इसमें दूध आधा किलो डालना है अपने। ये मेरा तो निशान लगा हुआ है, इधर मैं डालूँगी, फिर ये काट के मैं इसके अंदर डाल दूँगी छिलकों समेत, दानों समेत, छिलकों समेत। तो सुबह उठ के इसको दूध समेत इसको मैंने ग्राइंड कर लेना, मिल्क शेकर में डाल के तो उसमें ग्राइंड कर लें। फिर इसको मिल्क शेक बना लें, अच्छी तरह इसको पीस लें। तो चेक कर लें। तो फिर इसको मलमल के कपड़े से छानना है तो मलमल के कपड़े से छान लें। अगर पोनी अगर अच्छी है तो उससे अब छान के फिर आपने पीना है। वैसे नहीं पीना, छान के पीना है आपने। तो ये था मेरा आज का टोटका। इससे आपकी रंगत गोरी होगी, बल्कि सारे जिस्म ही आपका गोरा होगा। इसका कोई नुकसान नहीं है, ना कोई केमिकल है, ना कोई चीज़ है। आपको क्रीमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रीमों से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जल्द ग्लो करेगी, आपकी जल्द चमकेगी। 7 दिन के बाद ही आप अपना मौजा देखें। आप पहले देखें अपनी शक्ल, फिर 7 दिन के बाद पीने के बाद 7वें दिन आप देखना अपनी शक्ल कि आपकी शक्ल में ऐसा नूर टपकना शुरू हो जाएगा। तो ये आप टोटका ज़रूर करें। तो दूसरा ये है कि मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये मैंने आपको आज टोटका बता दिया है, क्योंकि मेरा एक हाथ है। आज मैं अभी शॉपिंग करके आई, इतनी थकी हुई, मैंने कहा पहले आपको मैं टोटका बनाना सिखा दूँ। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मेरी टोटके की पूरी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बड़ी तफसील से बता दिया है। आधा किलो दूध इसमें डालें पहले, फिर ये काट के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दें। रात सारी भिगा रहने देना है, सारी रात भिगा रहना। सुबह उठ के आपने इसको वो मिल्क शेकर में डाल के आपने अच्छी तरह इसको पीस लेना है, इसका मिल्क शेकर बना लेना है। फिर इसको कपड़े से आपने छान लेना है
تو پھر اس کے بعد آپ نے پی لینا ہے۔ یہ آپ نے پورے 40 دن کرنا ہے۔ آپ نے انار جو وہ لینا ہے وہ دیسی انار لینا ہے، دوسرا نہیں لینا، یہ بھی میری بات یاد رکھیں، دیسی انار لیں آپ۔ تو چلیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل میں بہت بری سلپ ہوئی کچن میں، اسی کچن میں جہاں پہ میں پانی گرا ہوا تھا، وہ میرا میں اپنے ڈوگی کو کھانا دیا اور کھانا دے کے واپس مڑنے لگی تو میں گر گئی، سلپ ہو گئی بہت بری۔ گھر میں صرف میرا نحاسا تھا، وہ بھی دور لیونگ روم میں تھا بیٹھا ہوا، تو پھر میں نے مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا فرش سے، اتنے پورے اس فرش میں گری تھی میں۔ تو میری کافی وہ بازو میں اور ٹانگ میں اور کمر میں مثلا کافی وہ تکلیف ہوئی، مثلا بوجھ تو پڑا ہی تھا جو پڑا تھا، مگر یہ شکر الحمدللہ کہ مجھے چوٹ نہیں کوئی لگی، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، وہ سب کچھ بچ گیا۔ یہ تو چوتھی دفعہ میں گری ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے، اور دعا کریں کہ میری کوئی ہڈی ایسی سلامت رہے۔ اب عمروں کا بھی تقاضا ہے، انسان بس بڑے سنبھل کے خیال سے ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں کئی دفعہ۔ مجھے اصل میں پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے پانی تھا، تو وہ پھر میں نے آوازیں دی، پھر وہ بھاگا آیا، اس نے پھر بڑی مشکل سے مجھے زمین سے اٹھایا، اور پھر میں نے چل کے دیکھا، میں چلیے کوئی ہڈی بچ گئی ہے۔ تو پھر میں نے وہ میڈیسن لی، پھر میں نے وہ دوسرا ہومیوپیتھک بھی دوائی لی، آرنیکا بھی لی میں نے، تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا درد کا، اور اتنی مجھے درد ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ دعاؤں میں خاص میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاتا رہے اور سب کو بچاتا رہے۔ تو یہ آج جو میں نے ٹوٹکہ آپ کو دیا ہے، یہ بہت ہی کارآمد ہے، اور آپ سب کے لیے ہی بہت بیسٹ ہے۔ آپ کر کے دیکھیں اور کمنٹس مجھے ضرور کریں کھانے کے بعد اور کرنے کے بعد، تو مجھے ضرور بتائیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے، کیونکہ میں بھی شروع کرنے لگی ہوں۔ میرا ویسے رنگ گندمی ہے، نہ مثلا کالا ہے اور نہ بہت زیادہ گوروں کی طرح گورا ہے، مگر میں پھر بھی، کیونکہ یہ صحت کے لیے بڑا اچھا ہے، معدے کے لیے بڑا اچھا ہے یہ جو ٹوٹکا ہے، اس لیے میں نے یہ کرنا ہے، رنگ کا مجھے نہیں کوئی مسئلہ۔ تو میں ان کے لیے یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو آپ کو آپ اتنے خوش ہوں گے اس ٹوٹکے کو استعمال کر کے کہ واقعی کوئی ٹوٹکا ہم نے استعمال کیا ہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔